नमस्कार दोस्तों, तुलसी का पेड़ तो हिंदू धर्म में हर घर में होता है, लेकिन शास्त्रों में जो नियम और जानकारी दी गई है वह जानकारी बहुत से लोगों को नहीं प्राप्त होती है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि जिसके घर में तुलसी का कियार बना है तो वह तुलसी महारानी हमें यह बता देती हैं कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शनि का प्रकोप पहले से ही पता चल जाता है। शनि कथा में बताया गया है कि यदि आपकी चप्पल बार बार टूट रही हो, आपके कमर के नीचे के कपड़े बार बार फट रहे हों, तो समझ लेना कि शनि देव का प्रकोप आपके पैरों में प्रवेश कर रहा है। अगर आप मंदिर गए और वहाँ से आपकी चप्पल चली गई तो समझ लेना कि शनि देव की कुदृष्टि वहाँ से खत्म होने लगी है और आपका अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार से तुलसी भी बता देती है, अगर आप रोज तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं फिर भी सूखे ही जा रही है, आपकी कई कोशिशों के बावजूद भी तुलसी बार बार सूख जाती है, तो समझ लेना कि कोई मुसीबत, कोई समस्या आपके घर पर आने वाली है। और जिस घर में तुलसी फलित और आनंदमय हो उस घर में दुख नहीं होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से जिन घरों में तुलसी माता की पूजा होती है उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि यह एक चीज़ के बिना माता तुलसी अधूरी हैं। विष्णु पुराण में तुलसी को विष्णु भगवान की पत्नी कहा गया है। जिस स्थान पर माता तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है। भगवान विष्णु के लिए जब भी कोई भोग बनाएं या चढ़ाएं तो उसमें तुलसी के दल का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पर चुनरी अवश्य ही चढ़ी होनी चाहिए। तुलसी को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुलसी के पेड़ पर चुनरी चढ़ाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कभी भी उस पर लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। इस चुनरी का रंग हरा या नीला होना चाहिए, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। आप हरी या नीली रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं और जब भी तुलसी के पेड़ के नीचे चुनरी बांधें तो यह एकादशी के दिन ही बांधें, क्योंकि यह भगवान विष्णु का दिन होता है और इससे आपको कई गुना लाभ मिलता है। और ज़्यादा पुरानी चुनरी हो जाने पर उस चुनरी को उतार लें और दूसरी चुनरी चढ़ाएं और दूसरी चुनरी को भी चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि एकादशी के दिन ही चुनरी बदलें। इससे मनुष्यों को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुखमय बीतता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए और यह सफाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। तुलसी जी के साथ गणेश भगवान और शिवलिंग की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। जिस भी गमले में तुलसी का पौधा लगाएं उसमें कोई दूसरा पौधा नहीं होना चाहिए। तुलसी की पत्ती को नाखून से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पेड़ अपने आप से ही उग जाते हैं तो इसका मतलब है कि साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। तुलसी के पेड़ के पास अगर आप केले का पेड़ लगा देते हैं तो यह आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि करता है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही आती हैं। कुछ लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पास भूलकर भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए और जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ पर तो भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ होता है।
तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद वहां से हटा लेना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक रखने से अशुभ माना जाता है। तुलसी के पेड़ में शालिग्राम अवश्य रखें, इससे तुलसी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नित्य रूप से शालिग्राम की पूजा करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और अगर इसे तुलसी के पास रखकर रोज पूजा करते हैं तो आपको धन संबंधी कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। तुलसी का पौधा तभी लगाएं जब उसकी नित्य रूप से पूजा कर लें। कभी भी लालच में आकर के यह पेड़ नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें तुलसी के पास रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, और तुलसी के पेड़ के नीचे क्या बांधना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें।